बेसिक मैथ से 5वीं वीडियो है हमारी बेसिक मैथ पे। तो लगातार मैंने आपको बताया था, इससे पहले हम 4 वीडियो अपने चैनल शिव कैरियर पॉइंट पे डाल चुके हैं। जिस स्टूडेंट ने वो 4 वीडियो नहीं देखी हैं तो वो लगातार करके आप एक एक करके वीडियो देखें, जो कि आपको अच्छे से बेसिक मैथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब बेसिक मैथ ही पढ़ा है तो शुरू से ही आप पढ़ें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो भी वीडियो हम डाल चुके हैं आप देख सकते हैं, 4 वीडियो इससे पहले हमारे चैनल पे आ चुकी हैं शिव कैरियर पॉइंट पे। तो बेसिक मैथ एक गणित है, जैसे कि एकदम बेसिक से हमने एकदम बेसिक से तैयार किया है। पार्ट नंबर 5 है, ये क्लास 5 है बेसिक मैथ की। तो इससे पहले हम 4 वीडियो डाल चुके हैं तो बता ही चुके हैं, और शिव कैरियर पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आगे। स्टार्ट कर देते हैं आगे। ठीक है, तो क्लास 5 में आप देखेंगे दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। तो आपको अगर कोई पूछता है कि दशमलव भिन्न किसे कहते हैं तो आप बता देंगे ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है 0.0, 0.2। तो इसे हम 10 की घात में कैसे लिखेंगे, 2/10। उसी हिसाब से जैसे कि 0.07, इसे 7/100 मतलब 10 पे घात 2, 7/10 पे घात 2। इसी हिसाब से एक एग्जाम्पल और दे रखा है 0.125, तो बराबर में इसे लिखेंगे 125/10⁻3। ठीक है, नॉट पॉइंट दे रखा है, नॉट। दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिने और शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। आपको नॉट पॉइंट में यह बताया गया है, जैसे कि दशमलव के बाद अगर किसी संख्या, जैसे दशमलव के बाद किसी भी संख्या में दाहिने और शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे कि आप देखें एग्जाम्पल में, जैसे कि 0.7 बराबर 0.70, ये दाहिनी ओर जितने भी शून्य होंगे दशमलव के दाहिनी ओर उसका कोई महत्व नहीं होता है। आप चाहे जितने लगा दें, बराबर 0.7000 करते हैं, 740, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, दाहिनी तरफ शून्य लगाने का। इसी हिसाब से हम आपको आगे ले चलते हैं। ठीक है, तो चैनल को जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शिव कैरियर पॉइंट को, और शेयर कर दें। तो दशमलव भिन्न की तुलना करना, एक चीज़ और आती है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि दशमलव भिन्नों की तुलना करना, तुलना। ठीक है, यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक, जैसे कि ध्यान दें, दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर हैं। ठीक है, बाईं ओर के जो पूर्णांक अगर आपस में बराबर हैं तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा, जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वो बड़ी संख्या होगी। समझ में आया? नहीं आया है तो एक बार फिर देख लें। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में ही आना चाहिए ना। दशमलव भिन्न की तुलना करने, जैसे कि अगर कोई दशमलव भिन्न है उसकी हम तुलना करेंगे, या जैसे दशमलव बिंदु के बाईं ओर, ठीक है, पूर्णांक आपस में बराबर है। दशमलव के बाईं ओर आप देखेंगे पूर्णांक आपस में बराबर है, तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वह बड़ी संख्या होगी। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में आपको समझा देते हैं, एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि 7.01, ठीक है, 7.01
1 और इसमें एक संख्या और दे रखी है 7.000945। इसमें आप देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ा और छोटे का चिन्ह आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो ऐसे हम जैसे कि जिस साइड मुंह खुला होता है उसका समझे हर के देहाती भाषा में जिस साइड मुंह खुला होता है वो उस साइड बड़ा होता है। जैसे कि छोटा, इस साइड छोटा है और इस साइड बड़ा है, इस साइड बड़ा हुआ है फिर इस साइड छोटा है, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन बोलते हैं इसे। जैसे कि इस साइड अगर मुंह खुला है तो ये बड़ा, इस साइड आपको बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 7.01 और ये संख्या और दूसरी दे रखी है। इसमें आपको छांटनी कि बड़ी संख्या कौन सी और छोटी कौन सी। 7.0000 3 बार 0 दे रखा है और 9435 दे रखा है। तो इसमें आपने बताया था कि जैसे कि दशमलव के बाद 0 और 0 के बाद जो भी बड़ी संख्या आती है दशमलव के तुरंत बाद वो संख्या बड़ी होती है। जैसे ठीक है 7.01 आया तो 7.01 बड़ी है। इसी हिसाब से आप देखेंगे 25.0075 और 25.0502। तो इसमें 25.02 वाली संख्या वो बड़ी है और इस हिसाब से नीचे देख लेंगे 5.325, ठीक है, और 5.325 और जैसे 2 यहाँ पे 5 हुआ है और यहाँ पे 4 है तो 5 बड़ी है, ठीक है। इस हिसाब से आगे चलेंगे। जैसे कि आ जाता है नीचे दी गई दशमलव भिन्नों को, ये भिन्न मान लीजिए क्योंकि बटे में होती हैं इसलिए इनको भिन्न बोलते हैं। भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का एक आपको हम जरिया बता दें, इसे आप भूल जाते होंगे। आरोही और अवरोही क्या है। जिसमें आपको आरोही बड़ा आ मिले तो आपको बढ़ता क्रम बनाना है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। बड़ा आ मिल जाए, बड़ा का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। अगर अवरोही छोटा आ मिले तो घटता क्रम लिखना है आपको, ठीक है। आरोही मिले तो सबसे पहले छोटी उससे बड़ी बढ़ता क्रम आरोही, और अब मिल जाए छोटा मिले तो घटता क्रम, ठीक है। इतना ध्यान रखें, आरोही अवरोही में आप कभी भूलने की शंका नहीं होगी आपको। जैसे कि ये संख्या दे रखी है 2.07, 2.50, 2.505, 2.007, ये चीज़ें दे रखी हैं और बताया गया है इन संख्याओं को आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ से हम कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। ये जितनी संख्या दे रखी हैं इनमें सबसे छोटी संख्या पहले छांटेंगे और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 2.007 वाली। इससे बड़ी संख्या 107 वाली, उससे बड़ी संख्या 25 वाली और इससे बड़ी संख्या आपकी 3 अंकों की हो जाएगी बाद में, ठीक है। इसी हिसाब से दूसरा क्वेश्चन है नीचे दी गई दशमलव भिन्नों को अवरोही। हमने बताया था जिसमें बड़ा आ बना हो तो वो बढ़ता क्रम में लिखेंगे और जिसमें छोटा आ बना हो उसे घटता क्रम में लिखें। तो ये जो संख्या दे रखी हैं इसमें आप सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसे आगे लिखेंगे। जैसे 2.707, 2.077, 2.007, 2.070, इस प्रकार की संख्याएं दे रखी हैं। इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्योंकि मुझे अवरोही क्रम घटते क्रम में लिखना है। तो घटता जब भी होगा जब सबसे बड़ी फिर उससे छोटी, उससे छोटी, बाद में सबसे छोटी डाल देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या बाहर निकल के आती है 2.707। इससे छोटी संख्या आती है हमारे पास 2.077 और इससे भी छोटी आती है 2.070 और इससे भी छोटी आती है 2.007। एक चीज़ और आती है आपको, बहुत ही आपने जोड़ना घटाना तो सीखा ही होगा, लेकिन दशमलव का भी जोड़ना घटाना आपको बता दिया जाए, है ना। जब बेसिक से है ना तो सब चीज़ आपको बेसिक से मिलेगी भाई। तो दशमलव भिन्नों को जोड़ना और घटाना
ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल साथ साथ दे रखा है। एग्जाम्पल से क्या होता है, एकदम क्लियर होता है। जो चीज़ ना क्लियर होने के लिए हो वो आपकी अच्छे से क्लियर होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है 7.705 प्लस 25.03 प्लस 0.007 बराबर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, हल ज्ञात करना है आपको। तो इसमें क्या करना है, पॉइंट जहाँ पे रखा है पॉइंट के बराबर में पॉइंट लगा के जो भी संख्या जैसे कि 0.705, ठीक है, तो पॉइंट के पॉइंट बराबर पे लगाएंगे, जो संख्या जिधर निकल ली उधर निकाल देंगे। 2 आगे निकल गया, 7 के बराबर में 5 आ गया, 0.03, ऐसे करके लगा के और इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। हल कर लेंगे, वो आंसर आपका आ जाएगा। इसी हिसाब से ये जैसे कि दूसरा है 37.005 प्लस 0.008 प्लस 1.707 क्वेश्चन मार्क। वही चीज़ करेंगे, जहाँ पे पॉइंट आ रहा है वहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, जैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के, और जो भी संख्या इधर से उधर निकली उसे हम बिल्कुल साधारण टोटल कर देंगे, ठीक। उसी हिसाब से आपको माइनस मिलेगा। माइनस हैं 2 सवाल आपको माइनस के एग्जाम्पल में दे रखे हैं, जैसे कि 7.03 माइनस 0.00307 क्वेश्चन मार्क। इसे हल करेंगे, पॉइंट के बराबर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, वही कंडीशन पहले वाली चलाएंगे यहाँ पे भी हम। तो 7.03000 उसी हिसाब से पॉइंट लगा के, और जो भी माइनस होता है माइनस करेंगे, जहाँ पे दाई लेने का चक्कर वक्कर रहता है वहाँ पे दाई भी लेंगे, ठीक है। ठीक है, इसी हिसाब से इसको भी हल करेंगे, और इसको आप देख लीजिए और इसे आप अपनी रफ़ कॉपी पे हल कर लें, ठीक है। पहले तो बहुत अच्छे समझ में ही आ गया होगा, और नहीं समझ आया तो कमेंट करके मुझे दोबारा से पूछ सकते हैं। उसी टॉपिक में आपको दोबारा से वीडियो बना के देंगे, ठीक है। जैसे दशमलव भिन्न का गुणा, अब बात आती है गुणा करने की। आप साधारण गुणा तो करते ही रहते हैं, आज दशमलव भिन्न का भी गुणा करना हम आपको सिखाएंगे। तो दशमलव भिन्न में गुणा करने के लिए क्या कंडीशन रहती है वो भी आप सीखेंगे एग्जाम्पल में। पॉइंट जैसे कि 2 इंटू 0.3 है, ठीक है, 0.2 इंटू 0.3 है, इसका गुणा अगर होना है तो क्या करना है, ठीक है। इसका जब गुणा होना है तो यहाँ पे गुणा तो साधारण ही होता है, 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 हो गया। अब 6 हो गया, अब मुझे ये देखना है कि दशमलव कितने अंकों के बाद है। एक 2 है, एक 3 है, तो कितने हो गए अंक, 2 हो गए। 2 अंकों बाद मुझे दशमलव लगाना रहता है। तो 2 अंकों बाद जब हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा 0.06, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है तो 0.06 हो जाएगा। उसी हिसाब से दूसरे में देखेंगे 0.23 इंटू 0.2, इसमें आपको 0.3 अंक बाद लगाना है, ठीक है। 23 दूनी 46 होते हैं, 0.0 ऑटोमेटिक बढ़ाएंगे क्योंकि दशमलव लगाने के लिए, पीछे नहीं आगे 0 बढ़ाएंगे हमेशा पीछे, क्योंकि पीछे अगर 0 बढ़ा दिया मतलब दाईं तरफ अंक समाप्त होने के बाद अगर हम 0 बढ़ाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसी हिसाब से तीसरा जो एग्जाम्पल है 0.004 इंटू 0.0003 बराबर, तो 2 2 4 3 7 अंक के बाद हम सीधा दशमलव मार देंगे इंटू करके, ठीक है। उसी हिसाब से नोट पॉइंट हमने दे रखा है आपको। नोट क्या है, यदि किसी दशमलव भिन्न को 10 पावर n से गुणा किया जाए तो दशमलव भिन्न का दशमलव n दाहिनी ओर चला जाता है। एक चीज़ दोबारा से पढ़िए इसे, यदि किसी दशमलव भिन्न को
ठीक है, 10 पावर n से गुणा किया जाए। कोई दशमलव भिन्न है और उसको मैंने 10 पावर n से गुणा किया, तो दशमलव भिन्न का दो दशमलव n दाईं ओर चला जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। दशमलव भिन्न का अपने भाग आपको हम बताएंगे, दशमलव भिन्न का भाग। ठीक है, हेडिंग है आपकी दशमलव भिन्न का भाग करना। कंडीशन 1 है, 2 कंडीशनों में ये भाग होते हैं। तो कंडीशन 1, यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो। ठीक है, यदि जो अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा जब भाग करेंगे तब। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है 1.33 बटे 0.19। तो 2 अंकों के बाद दशमलव ऊपर है, 2 अंकों के बाद नीचे है, तो दशमलव यहाँ से कैंसिल और 133 बटे 19 बराबर 7। ठीक, अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान है तो दशमलव कैंसिल हो जाता है। उसी हिसाब से आप दूसरे में देखेंगे 10.2 बटे 1.7, तो दशमलव 1 अंक की बात पीछे से देखेंगे तो दशमलव कैंसिल 102 बटे 17। इस हिसाब से आंसर 6। एग्जाम्पल तीसरा वो भी देख लेंगे, आप स्वयं कीजिएगा। ठीक है, कोई विशेष नहीं है। कंडीशन 2, यदि अंश में दशमलव ना हो और हर में दशमलव हो। कंडीशन देखिए चेंज हो रही है यहाँ पे। यदि अंश में दशमलव ना हो और हर में दशमलव हो तो हर का दशमलव हटाकर अंश में उतने शून्य बढ़ा देंगे जितने अंक पर हर में दशमलव है। ठीक है, अब कंडीशन 2 आती है, जैसे कि आपका अंश में दशमलव नहीं है और हर में दशमलव दे रखा है, तो वहाँ पे क्या करेंगे। वहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अंश में अगर दशमलव नहीं है तो हर में दशमलव है, तो हर में आप देखेंगे दशमलव कितने अंकों बाद है, उतने ही दशमलव हटा के ऊपर अंश में शून्य बढ़ा देंगे, कंडीशन बराबर। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे 35 बटे पॉइंट लगा हुआ है और डबल जीरो है 5 है, 3 अंक बाद दशमलव नीचे हर में दे रखा है, तो वही कंडीशन हम ऊपर करेंगे, 3 जीरो ऊपर बढ़ाएंगे और जो दशमलव था उसे हम कैंसिल कर देंगे। तो 35 था ऊपर हो जाएगा 35,000, जब 3 जीरो बढ़ाएंगे तो 35,000 हो जाएगा बटे 5 हो जाएगा। तो 5 का 35,000 में भाग देंगे तो 7,000 बार चला जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो इसका आंसर 7,000 आएगा। उसी हिसाब से दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि 51 बटे 0.17, तो 2 अंकों बाद दशमलव हर में है तो 2 जीरो हम अंश में बढ़ा देंगे और दशमलव यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो वही कंडीशन करेंगे, ऊपर 5100 हो जाएंगे बटे 17 और 17 का 51 में भाग देंगे, 17 थी 51 3 बार जाएगा और 2 जीरो हैं वो 0300 आंसर आ जाएगा। उसी हिसाब से कंडीशन एक और है, वो एग्जाम्पल 12 बटे 0.3, तो 1 अंक बाद है तो 1 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, 120 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 40 आएगा। अब कंडीशन आपकी तीसरी बनती है। तीसरी कंडीशन में क्या है वो भी देख लीजिए। कंडीशन नंबर 3, यदि अंश में दशमलव हो और हर में दशमलव ना हो, तो जैसे कि अंश में दशमलव हो और हर में दशमलव ना हो, तो अंश में दशमलव न मानते हुए साधारण भाग देते हैं, फिर भागफल में उतने ही अंक पर दशमलव लगा देंगे जितने की अंश में दशमलव था। बहुत सिंपल सी बात। यदि अंश में दशमलव हो, पहले क्या था, हर में था, अब की बार अंश में दशमलव हो और हर में नहीं हो, तो बहुत सिंपल सी बात है, दशमलव को न मानते हुए हम भाग कर देंगे
और भागफल जो आएगा, भागफल में उतने ही अंक बाद दशमलव लगा देंगे जितने की अंश में दशमलव था। ठीक, तो उसी हिसाब से हम आपको एग्जाम्पल भी करा देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि दे रखा है, पहला एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए, 0.51/17। तो इसमें क्या करेंगे, दशमलव न मानते हुए भाग देंगे। ठीक है, तो जब दशमलव न मानते हुए जब हम भाग देंगे तो 17×51, लेकिन 2 अंकों बाद दशमलव है तो 0 आगे लगा देंगे। ठीक, तो 0.03। उसी हिसाब से अगला करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 1.14/19। तो दशमलव यहाँ न मानते हुए भाग दिया मैंने। ठीक है, 0 तो आएगा ही, पॉइंट तो लगना ही लगना है। तो 2 अंकों बाद दशमलव है तो 0, 19 छक्का 114 होता है। ठीक है, पूरा पूरा चला गया, 0.0 आ गया। उसी हिसाब से तीसरा देखेंगे, 0.0021/7। इस हिसाब से दे देंगे हम। कंडीशन नंबर चौथी देखेंगे क्या बनती है। ठीक है, ये बेसिक से मैथ है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा। अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, आप ध्यान भटक गए तो अच्छे से समझ नहीं आने वाला। कंडीशन नंबर 4, अंश और हर दोनों में, दोनों जगह दशमलव हो, लेकिन अंश और हर में दशमलव स्थान समान ना हो तो कंडीशन 2 और 3 में बदल कर भाग देंगे। ठीक है, अब समझिए चीज़ क्या बनती है आपकी। बहुत बड़ी कंडीशन बनी है। कंडीशन नंबर चौथी, अंश और हर दोनों जगह दशमलव हो, लेकिन अंश और हर में दशमलव स्थान समान ना हो तो कंडीशन है फिर 2 और 3 में बदल कर भाग देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, 0.51/0017। तो कंडीशन नंबर 2 क्या थी हमारी, अगर नीचे, ठीक है, दशमलव अंक आपका जो है, जैसे कि 00 है, तो 00 को हटाने के लिए, ठीक है, दशमलव से दशमलव ऊपर जो है आपका 4 अंक और ऊपर हैं 2 अंक, तो यहाँ से हम 0 हटाएंगे, ऊपर 0 ले जाएंगे 4। ठीक है, 4 0 तो नीचे बटे जा 17। ठीक है, तो सीधे यहाँ पे कंडीशन ऐसे मान लो यहाँ पे आ जाएगी हमारी 5100/17, भाग दे देंगे 300 आ जाएगा। जैसे कि 0.28/0.000। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 2 अंक जाएंगे, तो 2 अंक जाने के बाद दशमलव यहाँ से माइनस होगा, अब बचेंगे 3, तो दशमलव के बाद 3 अंक लगा देंगे और वो भी हम 3 ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा 7। उसी हिसाब से इसे हल कर देंगे और उसी हिसाब से ये आप 2 सवाल स्वयं हल करेंगे। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछिए। कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं, पहले आपको क्लियर हो गया है। 2 और 3 कंडीशन में बदलेंगे, उसके बाद आगे हम हल करेंगे। ठीक है, जैसे कि 0.0171 है बटे 0.19 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, तो हम इसमें पॉइंट हटा के ऊपर ले जाएंगे। ठीक है,
तो दशमलव इधर लाएंगे, 2 अंकों के बाद लगा देंगे तो 1.70 19 का भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 0 1 ऊपर बढ़ेगा। जब 0 ऊपर बढ़ेगा पॉइंट इधर आएगा बढ़ के, है ना, 3 अंकों बाद ही रहना ना, तो वही चीज़ आगे हल कर देंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से फुल टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल सेव कैरियर पॉइंट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो भी स्टूडेंट हैं आपके, जो भी सहपाठी हैं, जो भी दोस्त हैं आपके, जो बेसिक से मैथ पढ़ने के लिए चैनल ढूंढ रहे हैं, तो वो उनको आप यही चैनल सजेस्ट कराएं और सब्सक्राइब कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और लाइक ठुकवाएं। थैंक यू दोस्तों। तो अपनी वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं और आगे आने वाले पार्ट 5 हो गया 6 में या 6